आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हमीरपुर। हमीरपुर का ही एक कॉलोनी लगता है पीडब्ल्यूडी कॉलोनी। इसकी मैं बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की शाम को यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर की दूरी पर एक जिला लगता है जालौन का ही एक इलाका लगता है उरई। उरई से के रहने वाले विजय ओ मेरे, जिसकी बारात गई थी इसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में। और जब बारात जाती है, घर के लोग तथा क्षेत्रवासी, नात रिश्तेदार सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी होता है। शादी के अगले दिन दुल्हन को विदा कर दिया जाता है। जब दुल्हन विदा हो रही थी, तब लोगों में बड़ी खुशी थी, क्योंकि सब कुछ जो किया था उसके भाई ने किया था। भाई की वो ऐसी बहन थी कि जिसके माता पिता पहले से ही गुजर चुके थे। बहन को बड़े नाजों से वो पाला था। जब बहन विदा होती है तो बड़ा दुख भी होता है और खुशियां भी मनाई जाती है। व्यक्ति उसे, लोग कहते हैं उसे तो ससुराल एक दिन जाना ही था। लड़की की जब विदाई हो जाती है और वो अपने शादी के पहली रात यानी सुहाग रात वाले दिन उसकी इतनी भयानक हो जाएगी, वो लड़की कभी सपने में भी नहीं सोची थी। दरअसल वो दूल्हा होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष के पास होती है। वो अपने कुछ दोस्तों से सलाह लेता है और नशे की गोलियां खाकर अपनी पत्नी के पास जाता है। सुहाग रात के दिन लड़की के साथ ऐसी हैवानियत से वो पेश आता है कि जैसे कोई हवस का पुजारी लड़की के साथ जबरदस्ती करता है तथा बर्बरता करता है। जब उसकी पत्नी ने विरोध किया, ये सब क्या कर रहे हो, तब उसने उसको पीटा, तमाम प्रकार से प्रताड़ना दी। जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी, तब तक वो उसके साथ ऐसे ही जोर जबरदस्ती करता रहता था। पहली रात थी, उसकी पत्नी उसके साथ विरोध भी नहीं जता पाई कि अगर वो किसी से बताएगी या कुछ कहेगी तो उसको अलग से ही सुनना पड़ेगा। अगला दिन निकलता है और उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब दूसरी रात आती है तो फिर उसके साथ ठीक वैसे ही होता है जैसे पहली रात हुआ था। दूसरी रात भी ऐसे होता है, वो गोली खाकर आता है और उसके साथ हैवानियत से पेश आने लगता है। वो लड़की विरोध जताती है, लेकिन उसका विरोध भी कोई काम नहीं आता है। ये दुष्कर्म जो उसके साथ हो रहा था, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या न करे। ऐसे ही अगली रात यानी तीसरी रात जब दूल्हा उसके साथ से की गोलियां खाकर पेश आता है और वो लड़की यानी उसकी बीवी परेशान होती रहती है, उस लड़के को कुछ पता ही नहीं चलता था कि उसकी बीवी को क्या परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि उसका प्राइवेट पार्ट भी डैमेज हो चुका था। तब वो दुल्हन अपनी जेठानी से बताती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। तब उसकी जेठानी जो होती है उसके मायके वालों के पास फ़ोन करती है कि तुम्हारी बहन का तबीयत बिगड़ती जा रही है, समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या हुआ है, आकर उसे देख लो और हो सके तो किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा दो। 2-3 दिन बीत जाता है। 2-3 दिन बाद जब उसका भाई वहाँ आता है और देखता है कि उसकी बहन का हालात बहुत ज़्यादा खराब है, वो अपनी बहन को लेता है और साथ में लेकर जाता है सीधा कानपुर प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती करा देता है। बहन का इलाज चल ही रहा था, तभी उसकी भाभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार बात क्या है, कैसे तुम्हारी इतना तबीयत बिगड़ गई। तब वो अपनी भाभी से पूरी दास्तान बताती है कि उसका जो पति है उसके साथ शारीरिक संबंध
पना रहा था, उसने शायद कुछ ऐसी गोलियों का प्रयोग किया था जिससे उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने तो इलाज शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे लड़की का हालात कुछ ज़्यादा ही खराब हो रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या चल रहा है। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हो रहा है। तभी जो वहाँ की डॉक्टर नर्स थी वो समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती है। तब तक वो लड़की दम तोड़ देती है।